नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताएंगे जो आपको 3 प्रकार से आपको अपना परिचय देती है, धन, जन और मानस। यदि आप मानस रूप में आप इनको स्वीकार करेंगे तो यह आपके साथ संभोग करेगी और वह आपकी यौन इच्छा को पूरा करेगी। भले ही आप शादीशुदा हो, वह आपकी पत्नी या आपके परिवार को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह आपकी पत्नी को अपनी बहन की तरह सम्मान देगी और उसके सभी कामों में उसकी मदद करेगी। तो मित्रों, आज मैं जिस साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वह यक्षिणी की साधना है। चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको ऐसी ही साधना विधि के बारे में बताता रहूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से लोग यक्षिणी का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि ये बहुत भयानक होती हैं, किसी चुड़ैल की तरह, किसी प्रेतानी की तरह, मगर ये सब मन के वहम हैं। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर स्वयं भी यक्ष जाति के ही हैं। यक्षिणी साधना के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ है। यक्षिणी प्रेमिका मात्र ही होती है। तो दोस्तों, जिस यक्षिणी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो सिद्ध हो गई तो साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहन बना देती है कि वह कोई भी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसके सम्मोहन पाश में बंध ही जाता है। वह साधक को धन आदि प्रदान कर उसे संतुष्ट कराती है। इस यक्षिणी का नाम मनोहरी यक्षिणी है। आपको इनकी साधना स्वाति नक्षत्र में रात के ठीक 12 बजे से शुरू करनी है। इस साधना को शुरू करने से पहले आप छोटे बच्चों को मिठाई और दही खिलाए और उनसे प्रार्थना करिए कि आप मुझे आशीर्वाद और वरदान दीजिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, वह भी निर्विघ्न होकर मुझे सफलता की प्राप्ति हो सके। उसके बाद आप एकांत कमरे में काल भैरव की मूर्ति की स्थापना करें। उनको स्नान कराकर उनकी पूजा करके आप रोज 2000 मंत्रों का जाप करें। वही बैठकर और काले धागे में बनाई गई रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना होगा। 2000 मंत्र के जाप पूरा होने के बाद आपको आटे का एक पुतला बनाना होगा और उस दिन की साधना की समाप्ति पर अपने इस पुतले को अपने मकान के पीछे गाड़ दीजिए। ये देवी 16 वर्ष की कन्या के रूप में आपको 3 महीने के अंदर दर्शन देती है। यह अत्यंत ही सुंदर 4 शंखों के सिंहासन पर बैठी हुई आती दिखाई देती है। फूलों के सुगंध के साथ ये देवी आती है, खुले बाल वाली, माथे पर सिंदूर, हाथों में कमल का फूल की माला पहने हुए। आपको ये 3 प्रकार से आपको अपना परिचय देती है, धन, जन और मानस। यदि आप मानस रूप में आप इनको स्वीकार करेंगे तो यह आपके साथ संभोग करेंगी और आपको धन प्रदान करेगी। धन रूप में अगर आप स्वीकार करेंगे तो यह आपके लिए धन कमाने के इतने रास्ते खोल देगी। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, पर आपको उस पैसे को अच्छे कामों में लगाना होगा, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। और जन रूप में आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह आपको एक अधिकारी बनाती है, बहुत सारी प्रसिद्धि आपको देंगी, आपको मंत्री तक बना देंगी। अगर आप गलत काम करेंगे तब आपका विनाश कर देंगी। ये देवी जब सिद्ध हो जाती हैं तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी आप सोचेंगे मन में वह तुरंत ही पूरा कर देंगी, आपका सारा काम कर देंगी। इसकी साधना में आपको भय नहीं करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को इनके मंत्र को बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम ह्री हूँ हूँ फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम ह्री फट स्वाहा, मनोहरी यक्षिण्ये नमः। मंत्र जब समाप्ति पर साधक साधना कक्ष में ही सोए। अगले दिन पुनः इसी प्रकार से साधना संपन्न करें। कोई माने या न माने, लेकिन यदि काम भाव का सही इस्तेमाल किया जा सके तो इससे यक्षिणी की प्राप्ति संभव है। प्रत्येक साधना में कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है। उसी प्रकार इस साधना में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह ये है कि अपने आप को काबू में रखना, क्योंकि इस साधना में यक्षिणी सिद्ध होने से पहले ही आपके साथ संभोग करने का प्रयास करेगी, जिससे आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा और आपकी साधना विफल हो जाएगी। इसलिए आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों, संभोग से जुड़ी एक साधना और है जिसे भैरवी साधना कहते हैं। इस साधना में एक साधक और एक साधिका दोनों की आवश्यकता होती है। भैरवी साधना में कई भेद है, जहाँ प्रथम रूप में स्त्री और पुरुष निर्वस्त्र होकर, मतलब पूरे नंगे होकर, बिना वस्त्र के एक दूसरे से 3 फुट की दूरी पर आमने सामने बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए शक्ति मंत्रों का जाप करते हैं।
लगातार ऐसा करते रहने से साधक के अंदर का काम भाव ऊर्ध्वमुखी होकर ऊर्जा के रूप में सहस्त्र दल का भेदन करता है। वहीं अंतिम चरण में स्त्री और पुरुष संभोग करते हुए अपने आप को काबू में रखते हैं। दोनों ही शक्ति मंत्रों का जाप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके उतनी ही देर से स्त्री या पुरुष का स्खलन हो। इसके साथ ही इस साधना को करवाने वाला योग्य गुरु अपने शिष्यों को यह निर्देश देता है कि जब भी स्खलन हो तो दोनों का एक साथ हो। इससे ये होता है कि जैसे बिजली के दो तारों को, जिसमें एक गर्म फेस और दूसरा ठंडा न्यूट्रल हो, यदि इन दोनों को आपस में टकरा दिया जाए तो चिंगारी निकलेगी। उसी प्रकार अगर स्त्री और पुरुष दोनों का स्खलन एक साथ होने पर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे कि एक ही झटके में सहस्त्र दल का भेदन हो जाएगा। सहस्त्र दल का भेदन करने के लिए आज तक जितने भी प्रयोग हुए हैं, उन सभी प्रयोगों में ये प्रयोग सबसे अनूठा है। ऐसे साधक को साधना के तुरंत बाद दिव्य ध्वनियों एवं ब्रह्मांड में गूंज रहे दिव्य मंत्र सुनाई पड़ते हैं। साधक को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। साधक के मन में कई महीनों तक दोबारा काम भाव की उत्पत्ति नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रात को सोने से पहले एक माला जप करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिए, ध्यान लगाइए और खुश रहिए।